नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। उद्धव ठाकरे सरकार को सत्ता में आए अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं और वो अभी से लड़खड़ाने लगी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक ऐसे तूफान आ रहे हैं कि सरकार बिखरने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार रूपी इस इमारत की नींव शुरू से ही कमजोर रही है। जब 2019 में यह सरकार बनी थी तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा सेट किया गया था, लेकिन इसके ठीक उलट शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने कॉमन एक्सटॉर्शन प्रोग्राम चलाया और धीरे धीरे ये गैंग वसूली गैंग में तब्दील हो गया। तो जाहिर है देश को लूटने वाले देशद्रोहियों को देर सवेर तो सजा मिलनी ही थी। इसी का खामियाजा आज उद्धव ठाकरे सरकार भुगत रही है। एक के बाद एक ये सरकार दलदल में फंसती जा रही है, जिससे निकलना नामुमकिन होगा। मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। इस जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीआई जांच से उद्धव ठाकरे सरकार खतरे में आ गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने प्रत्येक महीने 100 करोड़ रुपए जुटाने की मांग की थी। अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे अपने इस्तीफे में कहा है कि सीबीआई द्वारा मामले की जांच को देखते हुए उनका पद पर बना रहना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। लगातार 2 महीनों में 2 मंत्रियों के इस्तीफे, पहले वन मंत्री संजय राठौर और फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे से उद्धव ठाकरे के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सचिन वाजे मामले में अब एक ओर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए जांच कर रही है, तो दूसरी ओर अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ये दोनों एजेंसियां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के लिए आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस मामले में कुछ और नाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के लिए बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसा करना संभव नहीं है। सचिन वाजे एक छोटा आदमी है, उसको ऑपरेट करने वाले, हैंडल करने वाले सरकार में बैठे हैं। फडणवीस ने अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा काफी देरी से आया है। अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से आरोप लगने के बाद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना पर अब तक मुख्यमंत्री चुप क्यों है? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। अब ये मामला सचिन वाजे तक सीमित रहता है या इसके घेरे में और भी लोग आते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। सचिन वाजे कहां तक जाएंगे, इसको लेकर संदेह बना हुआ है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भी मुश्किल में है, लेकिन उन्होंने अनिल देशमुख पर सीधा आरोप लगाया है। सीबीआई पैसा उगाही के मामले में और भी खुलासे कर सकती है। महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, या यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य के ज्यादातर मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी विपक्ष ने कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था। तब राज्य सरकार ने कहा था कि अगर सीबीआई राज्य में किसी मामले की जांच करेगी तो उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। हालांकि परमबीर सिंह मामले में सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश के तहत जांच करेगी। ऐसी चर्चा है कि कुछ दिन पहले शरद पवार की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुलाकात की खबरों का खंडन किया। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्षी दलों को दबाने के लिए सीबीआई, एनआईए और ईडी जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी कर रही है। जिस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, ऐसे में काफी कुछ सीबीआई की जांच पर निर्भर करेगा। ये देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकलता है। हालांकि इससे पहले राज्य के कई मामलों में सीबीआई पुख्ता सबूत नहीं जुटा सकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी विपक्ष के आरोपों और सीबीआई की जांच में काफी असमानताएं थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री से राजनेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत के आदेश से जांच परमबीर सिंह की नहीं, बल्कि अनिल देशमुख की भूमिका की होगी। यही कारण है कि जांच के घेरे में कुछ और राजनेता और मंत्री आ सकते हैं। अगर सीबीआई गठबंधन के शक्तिशाली मंत्री रहे देशमुख पर शिकंजा कसना चाहेगी तो वो परमबीर सिंह के आरोपों के आधार पर आगे जांच करेगी। इसलिए इस मामले में अभी काफी राजनीतिक ड्रामा
होने वाला है। लेकिन एक और बात जो कि बहुत अहम है वो ये है कि अनिल देशमुख के खिलाफ उगाही के सबूत जुटाने बेहद मुश्किल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास ही है। ऐसे में कौन सामने आकर कहेगा कि मैंने पूर्व गृह मंत्री को पैसा दिया था। इसलिए सबूत जुटाने में मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी ओर सवाल उठता है कि सीबीआई की जांच की दिशा कैसी रहेगी। कुछ दिन पहले परमबीर सिंह को सचिन वाजे मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर प्रति महीने 100 करोड़ रुपए जुटाने के आदेश के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 20 मार्च 2021 को चिट्ठी लिखी। इसी आरोप की जांच अब सीबीआई करेगी। ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने पूर्व गृह मंत्री पर आरोप लगाया है। इसके चलते सीबीआई पुलिस अधिकारी सचिव स्तर के प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री और नेताओं से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई के पास किसी से भी पूछताछ करने का अधिकार है। सचिव स्तर के अधिकारी और मंत्री की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई को मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। सीबीआई को अपनी जांच में ये देखना होगा कि परमबीर सिंह ने अपने दावे में जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी और मंत्रियों के बीच में इस मामले को लेकर व्हाट्सएप चैट भी है। ऐसी स्थिति में सीबीआई डेटा जब्त करके मामले की जांच करेगी। अदालत में व्हाट्सएप चैट सेकेंडरी सबूत ही होगा। अगर कोई ठोस सबूत मिलता है तो उसके साथ चैट्स को दिखाया जा सकता है। अगर मोबाइल फोन नष्ट भी कर दिया गया तो भी चैट को साबित किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब से सरकार की छवि को कितना खतरा है। 2 महीनों में उद्धव ठाकरे सरकार के 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। किसी भी सरकार के लिए 2 मंत्रियों का इस्तीफा शर्मनाक स्थिति होती है। कोरोना संक्रमण की स्थिति, सुशांत सिंह राजपूत मामला, धनंजय मुंडे पर यौन उत्पीड़न के आरोप, पूजा चव्हाण की मौत, सचिन वाजे की गिरफ्तारी और परमबीर सिंह के गंभीर आरोपों के चलते विपक्ष ने सरकार को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। इन सबसे सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। लेकिन क्या इससे लोगों के मन में सरकार विरोधी छवि बन पाएगी? सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है। विपक्ष के पास और भी मामले हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दूसरे मंत्रियों के नाम भी आ सकते हैं। ऐसे में सरकार की साख खराब होगी। ऐसी स्थिति में आम लोगों के बीच ये छवि बन सकती है कि ये एक भ्रष्ट सरकार है और बनने भी लगी है। सरकार की छवि धूमिल हो रही है। ऐसी किसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो विपक्ष को फायदा होगा। यानी कि उद्धव सरकार का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।